नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे, आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो शैतानियत को प्रमोट कर रही हैं और बहुत सी शैतानी प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड के तौर पे दुनिया में पेश कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोग दुनियावी दौलत और शोहरत के खातिर, मकाम और मंजिलत के खातिर, स्टेटस के खातिर शैतानी कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि वो ये बात बेहतर जानते हैं कि ये दुनियावी दौलत और शोहरत, दुनियावी इज्जत और मकाम और मंजिलत, दुनियावी स्टेटस अपनी रूह का सौदा करके शैतानी कल्चर का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जबकि वो ये बात बेहतर जानते हैं कि तमाम चीज़ें यहीं रह जाएंगी। और यहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि दुनिया में जिसने भी शैतानी कल्चर को प्रमोट किया है, शैतानी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना है, शैतानी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन किया है, उसका दुनिया में इबरतनाक अंजाम हुआ है। क्योंकि जब आप शैतानी कम्युनिटीज़ को फॉलो करते हैं तो उनका पहला स्टेप में आपको बता दिया जाता है कि आपको लिमिटेड टाइम तक आपके एक लाइफ का गोल है वो आपको दे दिया जाएगा। एक गोल आप अचीवमेंट करोगे, जिसके बाद आपको बता दिया जाएगा एक टाइम पीरियड तक आपको दुनिया में तरक्की मिलेगी। लेकिन अफसोस के साथ दुनिया में आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं और इस चीज़ को बाकायदा अकीदे से मान रहे हैं। क्योंकि जब आप शैतानी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे, शैतानी कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करोगे, तो इनका पहला स्टेप ये होता है कि आपने अल्लाह को अपना दुश्मन मानना है, अल्लाह के तमाम अहकामात को नहीं मानना। क्योंकि आपने शैतान को गॉड के मद्दे मुकाबिल लेकर आना है और गॉड के तमाम अहकामात को रिजेक्ट करके शैतान के तमाम अहकामात को मानना है और शैतान को गॉड के मद्दे मुकाबिल तसव्वुर करना है। नाज़रीन, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, दुनिया में तमाम इंसान, तमाम वो लोग जिन्होंने खुदाई का दावा किया है, अल्लाह की कुदरत को चैलेंज किया है, उनका दुनिया में इबरतनाक अंजाम हुआ है। जैसा कि अमेरिकन रैपिड डिटेक्शन भी ये कहता था कि मैं आज से ठीक 1 साल के बाद पूरी दुनिया में लोग मुझे माना करेंगे और मेरी पूजा किया करेंगे। और वही हुआ। 1 साल के बाद टारगेट किलिंग के अंदर किसी ने उसकी दर्दनाक मौत कर दी। वहीं टाइटैनिक का कप्तान ये कहता था कि इस जहाज़ को अल्लाह भी नहीं डुबा सकता। उसने खुदाई की कुदरत को चैलेंज किया था, अल्लाह ताला को चैलेंज किया था और ये कहा था कि इस जहाज़ को अब अल्लाह भी नहीं डुबा सकता। और वही हुआ। वही टाइटैनिक 20 समंदर में अपने साथ 1500 अफराद को ले डूबा और आज तक दुनिया के लिए मिस्ट्री बन चुका है। वहीं ब्राज़ील का प्रधानमंत्री टेन क्राडो निवेस कहता था कि मुझे अब मंत्री बनने से 1 साल बाद कोई नहीं रोक सकता। उसने ये खुदाई चैलेंज किया था और वही हुआ। ठीक इलेक्शन से पहले, प्रेसिडेंट बनने से पहले वो एक बीमारी में लाहक हुआ, जिसके बाद उस बीमारी की वजह से उसका दर्दनाक मौत हुआ और दर्दनाक अंजाम हुआ। वहीं ब्राज़ील का सिंगर स्टेज पे सिगरेट पीते हुए कैसाउज़ा वो की ये बात कहता था कि उसने स्टेज पे सिगरेट पीते हुए हवा में धुआं फेंककर कहा था कि ये धुआं मैं अल्लाह के लिए फेंक रहा हूँ। और वही हुआ। 32 साल की एज में इसको लम्स कैंसर हुआ और वो इस कैंसर की वजह से इबरतनाक मौत का सामना कर दुनिया से चला गया। तो नाज़रीन, यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, यूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जैसा कि फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, जिन्होंने खुदा की कुदरत को चैलेंज किया था, ज़मीन पे अपने आप को अल्लाह का तस्वुर करके और ज़मीन पे ये बात कहा था कि हम अल्लाह हैं, जिनका जो आज तक दुनिया के लिए इबरत का अंजाम बन चुके हैं। वहीं शद्दाद जो कि अल्लाह के ज़िद में आके जिसने दुनिया में अपनी जन्नत तक बना ली थी, जिसने अल्लाह खुदाई का ज़मीन पे दावा किया था और जिसने ये दावा किया था कि मैं ज़मीन पे अल्लाह हूँ, जिसने अल्लाह की ज़िद में आके जन्नत बनाई थी। और रिवायात बताती हैं कि ये जन्नत तामीर करने में इसको 250 साल भी लग गए थे और कुछ रिवायात के मुताबिक इसको जन्नत बनाने में 100 साल भी लग गए थे। 100 साल की तामीर के बाद जब वो अपनी जन्नत में, खुद बनाई गई हुई जन्नत में जब कदम रखने गया तो अल्लाह ने उसको उसी जन्नत के सामने से उठा लिया। वहीं उस काफिर को अल्लाह ने दुनिया में इबरतनाक अंजाम दिया। और वो जो जन्नत, जिसे जन्नत सुगरा कहते हैं, वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद दुनिया में ज़ाहिर होगी, जिसे एक चरवाहे ने देखा था। तो अल्लाह ने उसको गायबाना तौर पर, मौजूदा तौर पर अल्लाह ने उस जन्नत को उठा लिया है, जो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त ज़ाहिर होगी। नाज़रीन, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, जिसने भी दुनिया में एलुमिनाटीज़ को ज्वाइन किया है, शैतानी कल्चर को प्रमोट किया है, शैतानी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना है, उसका दुनिया में इबरतनाक अंजाम हो। वहीं दुनिया में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतानियत के कारिंदे हैं, शैतान के बनाए हुए तरीके पे अमल कर रहे हैं और शैतानी निज़ाम को दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं और उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि शैतान जो कि एक जिन था, फरिश्ता नहीं था। अल्लाह ताला ने जब मलाइका को हुक्म दिया कि जाओ ज़मीन पे तमाम शयातीन को ख़त्म करके आ जाओ, तो रिवायात के अंदर आता है कि वो 7 मकामात ऐसी थी जहाँ पर शयातीन और जिन्नात जिन्होंने आके पनाह ली थी, दरख्त, दरिया, झील, पहाड़, ऐसे 7 मकामात रिवायत के अंदर आते हैं जहाँ पर ये जिन्नात आकर पनाह ले चुके थे और जहाँ पर आकर ये छुप गए थे। तो मलाइका ज़मीन पर उतरे, इन्होंने इबलीस को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में पेश किया। तो इबलीस ने कहा कि मालिक, मैंने 7000 साल की इबादत की है और मेरा एक सजदा 2000 साल की इबादत के बराबर है, तो मुझे दुनिया में मेरी इबादत के बदले क्या देगा? तो अल्लाह ने इबलीस से कहा
जो तू मांगेगा तेरे को दुनिया के अंदर दूंगा, आखिरत में तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 6000 साल की इबादत के बाद इब्लीस ने अल्लाह से 5 डिमांड ऐसी थी जो इब्लीस ने अल्लाह से मांगी थी, जिनमें से पहली डिमांड ये थी कि अल्लाह से इब्लीस ने कहा था कि अल्लाह ने इब्लीस को कहा कि जा तुझे मैंने इख्तियार दिया, उसके बाद तेरी और मेरी क़यामत तक दुश्मनी है। इब्लीस ने पहली डिमांड अल्लाह से ये की थी कि मुझे इतना इख्तियार दे कि मैं आदम की नस्ल में खून और गर्दिश के अंदर इख्तियार कर सकूँ। वहीं इब्लीस ने अल्लाह से दूसरी डिमांड ये की कि जिस तरह ज़मीन पे आदम की नस्ल पैदा होगी, जब रूह ज़मीन पे आदम का बच्चा पैदा होगा, इसी तरह मेरा भी बच्चा पैदा होगा। तो अल्लाह ने ये इख्तियार भी इब्लीस को दे दिया, क्योंकि वो खुदाई के मद्दे मुकाबिल आना चाह रहा था। फिर इब्लीस ने अल्लाह से तीसरी डिमांड ये की कि जिस तरह आदम के बच्चे की उम्र कम होती है, वो 50 साल 100 साल के बाद सर्वाइव करके दुनिया से चला जाता है, मेरे बच्चे की उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह ने ये इख्तियार भी इब्लीस को दे दिया। वहीं इब्लीस ने अल्लाह से चौथी डिमांड ये की थी कि मैं आदम के शरीर और जिस्म और दिमाग के साथ आदम के बच्चों के साथ खेल सकूं। अल्लाह ने ये इजाज़त भी उसको दे दी थी, इस चीज़ का इख्तियार भी दे दिया था अल्लाह ने। वहीं पांचवी डिमांड इब्लीस की ये थी कि मैं आदम के बच्चे को देख सकूं, आदम की नस्ल मुझे ना देख सके। तो नाजरीन, ये वो डिमांड्स थी जो अल्लाह ने इब्लीस की पूरी करी। इसके बाद इब्लीस को अल्लाह ने इख्तियार दिया और क़यामत तक इब्लीस और अल्लाह की डिबेट थी। उसके बाद क़यामत तक इब्लीस और अल्लाह की जंग जारी है। इब्लीस भी जानता है कि उसको एक वक्त मालूम तक की मोहलत दी गई है और उसी वक्त मालूम पर मौत दी जाएगी। नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह का तख्त अर्श पर, इस तरह इब्लीस भी तख्त बिछा कर बैठा हुआ है और क़यामत तक अल्लाह से उसकी ये डिबेट होने के बाद अल्लाह के बंदों के क़यामत तक वो उनको भटकाता रहा है और उनके खिलाफ ये अमल कर रहा है। और बहुत से आज भी इब्लीस के मानने वाले, इब्लीस के कारिंदे हैं जो कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बना के, कम्युनिटीज़ बना के शैतानियत को प्रमोट कर रहे हैं और शैतानी कल्चर को दुनिया में फैला रहे हैं। तो यहाँ इस टॉपिक के साथ, इस वीडियो के साथ हम यहाँ इस टॉपिक का अख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका मेहरबान शाहिद अली।